हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल के 100 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? आंसर है सी 1786 अमेंडमेंट एक्ट 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? आंसर है डी लॉर्ड एमरी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? आंसर है सी माउंटबेटन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई है? आंसर है सी फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर है बी 10 लाख व्यक्ति। 11 दिसंबर 1946 को किसे विधानसभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीयों के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आंसर है ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? आंसर है सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आंसर है डी लोक कल्याण। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर है बी प्रस्तावना में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है ए एक बार। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? आंसर है डी पूजा की समानता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आंसर है सी समाजवाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आंसर है बी भारत का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर है बी संविधान। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारण किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आंसर है डी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है बी आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक का तत्व किस देश के संविधान से के आधार पर निर्मित किए गए हैं? आंसर है सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? आंसर है ए सरा से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से संविधान से ली गई है? आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संविधान किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आंसर है ए भाग 9 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आंसर है बी भाग 4 में। संविधान की अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के बंटन की सूची है। आंसर है डी चतुर्थ अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण समिति की किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर है सी 10वीं अनुसूची।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर है सी 10वीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आंसर है डी अनुच्छेद 57। संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आंसर है डी मणिपुर में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है बी 5वीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर है डी 1940। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? आंसर है सी 370। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है डी अनुच्छेद 249। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? आंसर है बी 1956। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है डी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है ए एकल नागरिकता। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आंसर है सी संसद। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आंसर है सी न्यायपालिका। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है ए अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है बी मौलिक अधिकार। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आंसर है डी अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? आंसर है बी विधिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद बी अनुच्छेद 17। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आंसर है डी गोलकनाथ का मामला। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है बी संसद के पास। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आंसर है बी कुछ का। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? आंसर है ए 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आंसर है बी अनुच्छेद 51। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर है डी स्वर्ण सिंह ने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अनुसूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? आंसर है ए 4। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आंसर है ए अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आंसर है सी अनुच्छेद 51 क में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? आंसर है बी 6 माह की। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका
समाधान कौन करेगा? आंसर है सी, संसद का संयुक्त सत्र। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर है बी, 2 बार। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालय की शक्तियां किसमें निहित होती है? आंसर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर है डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आंसर है भारत का न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? आंसर सी, 1 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? आंसर है सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर है ए, 14। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर है सी, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? आंसर है डी, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अयोध्या अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आंसर है बी, 6 सप्ताह। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आंसर है ए, विधायी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? आंसर है सी, 12वां। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? आंसर है डी, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर है सी, 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? आंसर है सी, 12। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? आंसर है डी, विधान परिषद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आंसर है डी, केवल राज्यसभा में। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? आंसर है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? आंसर है सी, संसद को। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? आंसर है बी, 12। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आंसर है ए, दिल्ली व पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? आंसर है बी, राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। आंसर है बी, 14 दिन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? आंसर है 14 दिन का। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रखा सकती है? आंसर है डी, 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? आंसर है बी, भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आंसर है ए, 2। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? आंसर है बी, 1972। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने
जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? आंसर है सी 7वां तथा 31वां। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आंसर है ए उत्तर प्रदेश। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब दूसरा स्थान है? आंसर है बी महाराष्ट्र। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? आंसर है ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंसर है सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? आंसर है बी लद्दाख। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है सी 543। निम्नलिखित लोकसभाओं के में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? आंसर है बी 5वीं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आंसर है ए 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? आंसर है सी इंदिरा गांधी ने। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आंसर है बी प्रधानमंत्री के पास। कोई संसद सदस्य के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? आंसर है बी 6 महीने तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।